नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्या होता है भौगोलिक संकेतक, किस अधिनियम के अंतर्गत ये पंजीकृत होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है इनका, और क्या क्या इनसे बेनिफिट्स मिलते हैं, उस सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और वर्ष 2023-24 के वो उत्पाद जिनको अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इनमें से भी हाल ही में किसे जीआई टैग मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जीआई टैग। सिंपल सी बात समझिए, अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कहीं ना कहीं, किसी भी एरिया में आप ट्रैवल करने या घूमने के लिए गए हो तो बात आती है इसका क्या फेमस है, इसका क्या फेमस है। और कई बार कहीं पर कुछ ना कुछ खाने का जो फेमस है उसके लिए आप उस स्पॉट तक गए होंगे कि यार यहाँ का ये फेमस है, चलो चलते हैं, खा करके आते हैं। ठीक है, किसी दुकान का समोसा फेमस होता है, किसी का कुछ। यहाँ पर शॉप की नहीं, बात एक रीजन की आ रही है। एक पर्टिकुलर रीजन में क्या फेमस है वो उस रीजन की स्पेशलिटी होती है। जैसे अगर कभी आप आगरा का ताजमहल घूमने गए हो तो एक तो आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा आगरा जो है वो आगरे का पेठा, पंछी पेठा, उसके लिए प्रसिद्ध है। मथुरा आप जाते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, लेकिन मथुरा का पेड़ा फेमस है दोस्तों, आप प्रसाद में पेड़ा चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हर एक रीजन की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, और वो टेस्ट उस रीजन की जो भी इन्वायरमेंट होता है ना, उसी की वजह से आ सकता है। जैसे आप देखिए, कश्मीर के सेब का टेस्ट अलग होता है, उत्तराखंड के सेब का टेस्ट अलग होता है, हिमाचल के सेब का टेस्ट अलग होता है तो सब एप्पल ही, लेकिन किस जलवायु में, किस वातावरण में क्या है उसका ग्रो हुआ है, वो याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बस दैट्स वाई जीआई टैग क्या है। जीआई टैग यही है, एक भौगोलिक संकेतक, एक जियोग्राफिकल एरिया में वो जो प्रोडक्ट है पनपा है, उगा है, ठीक है, या उसको बनाया गया है और उसकी एक स्पेशलिटी है, जीआई टैग दे दिया जाता है। समझिएगा, तो जीआई या भौगोलिक संकेत कुछ उत्पादों को दिया गया एक नाम या संकेत है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या किसी क्षेत्र, कस्बे या देश की उत्पत्ति से संबंधित होता है। भौगोलिक संकेतों का उपयोग एक प्रमाणीकरण के रूप में माना जा सकता है। इसका सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है, बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट जीआई टैग है। सर्टिफिकेट के मिलने से बेनिफिट क्या होता है, देखिए, जीआई टैग मिलते ही उसको रिकॉग्निशन मिल गया, रिकॉग्निशन मिलते ही उसको नेशनल लेवल पर भी मान्यता मिल गई। अब नेशंस में उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, और नेशन तो छोड़िए, इंटरनेशनल लेवल तक उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे लखनऊ के पास में एक कस्बा है मलिहाबाद, मलिहाबाद का दशहरी आम जिसको जीआई टैग मिला है, एक्सपोर्ट किया जाता है। बिहार की शाही लीची को यूके तक भेजा जाता है, तो अगेन एक्सपोर्ट भी क्या होता है इनका, बढ़ जाता है दोस्तों। तो वहां के किसानों को उस रीजन में जो उस फसल को उगा रहे हैं उनको इसका प्रॉपर बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो अगेन उत्पाद पारंपरिक तरीकों के अनुसार उत्पादित किया जाता है, इसमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, कुछ स्पेशलिटीज होती हैं जिसके कारण ये फेमस होता है और इसको जीआई टैग मिलता है, या इसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण इसकी एक विशिष्ट प्रतिष्ठा होती है दोस्तों। जी हाँ, लेकिन बस याद रखिएगा, जियोग्राफिक उस रीजन से हट करके अगर आप बात करेंगे तो वो स्पेशलिटी खो देता है। वो स्पेशलिटी क्योंकि वो उस रीजन में है, दैट्स वाई वो स्पेशलिटी है। अब बात कर लेते हैं जीआई टैग को कौन गवर्न करता है, कौन बॉडी जीआई टैग को देखती है। नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों ही लेवल पर बात कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई विश्व व्यापार संगठन, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बात करेंगे तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार, ठीक है, संबंधित पहलुओं, ट्रिप्स पर समझौते द्वारा शासित होता है। ये ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ट्रिप्स है इसके अंतर्गत ये गवर्न होता है, ये गवर्न होता है। इंडिया में अगर हम बात करें, इन इंडिया जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन, यहां पर जितने भी जीआई के पंजीकरण होते हैं वो एडमिनिस्टर्ड बाई होते हैं, प्रशासित होते हैं किसके द्वारा, बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। 1999 में जीआई एक्ट बनाया गया था, लेकिन इसको इन्फोर्स में कब लाया गया था, इन्फोर्स में लाया गया था सितंबर 2003।
सितंबर 2003 बनकर के तो 1999 में तैयार हो गया था, लेकिन प्रभाव में 2003 में लाए थे। और पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला है वो है दोस्तों टी, दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, दार्जिलिंग टी ये पहला प्रोडक्ट है दोस्तों जिसको 2004-5 में जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक दिया गया था। तो ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ष 2023-24 में वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है और उनकी कैटेगरी क्या है और वो किस राज्य से संबंधित है। फटाफट समझते हुए चलेंगे। यहां पर तो आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले नगरी दुबराज राइस के बारे में। नगरी दुबराज चावल, राइस का मतलब है चावल, और ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। ये कहां का है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज में क्या किया जाता है, इसको नगरी में उगाया जाता है। तो नगरी दुबराज राइस जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला। अगला प्रोडक्ट देखते हैं दोस्तों, मुरैना की गज्जक। अक्सर आपने जाड़ों में, ठीक है, जब विंटर्स इंडिया में स्टार्ट होती हैं तो जगह जगह आप स्टॉल देखते हो गज्जक का। गज्जक पट्टी कुछ इस तरीके की होती है, आपके सामने है यहां पर गज्जक पट्टी, ठीक है, गज्जक पट्टी कुछ इस तरीके की होती है, आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं। और इसमें जगह जगह दुकानों पर लिखा होता है मुरैना की गज्जक। जैसे दिल्ली में भी अगर किसी दुकान पर पेठा मिल रहा होता है तो लिखा होता है आगरे का पेठा। तो ये मुरैना की गज्जक आपने देखी होगी। मुरैना कहां पर है? ये फूड स्टफ है और कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में आता है मुरैना, ठीक है, बीहड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, तो वहां की गज्जक। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रोडक्ट है वो है रीवा सुंदराजा मैंगो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा में सुंदराजा नाम का जो आम है वो उगाया जाता है। इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा नाम रीवा सुंदराजा आम। सुंदराजा आम है कहां का? रीवा मध्य प्रदेश का। अगला प्रोडक्ट है आपके सामने सरबती गेहूं, यह भी मध्य प्रदेश का है। जब गेहूं की बात आती है, दुकानों में आप जाते हैं या आशीर्वाद ब्रांड का भी लेते हैं तो आप देखते हैं उसमें सरबती गेहूं लिखा होता है। सरबती गेहूं बहुत अच्छा गेहूं माना जाता है सेहत के लिए भी। तो सरबती गेहूं, इसको जीआई टैग दिया गया है। यह भी कृषि का उत्पाद है और कहां का है? मध्य प्रदेश का है दोस्तों। देन गोंड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग दोस्तों हाथ से बनाई गई बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग होती है, ये गोंड पेंटिंग बोलते हैं उसको। ये भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश का, जिसको जीआई टैग मिला है। अगला प्रोडक्ट है आदम चीनी चावल। आदम चीनी चावल, आदम चीनी राइस, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला है दोस्तों रामनाथपुरम मुंडू चिली। रामनाथपुरम का मुंडू मिर्च, ठीक है, जो मुंडू मिर्च है ये तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा, इसको जीआई टैग मिला है। अगला है वेल्लोर स्पाइनी ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी कि बैंगन, वेल्लोर का बैंगन। वेल्लोर कहां पर है? तमिलनाडु में है। अगला प्रोडक्ट दोस्तों मिलादी स्टोन कार्विंग्स, ठीक है, मिलादी स्टोन कार्विंग। स्टोन कार्विंग का मतलब यह है पत्थर को, ठीक है, पत्थर को क्या करना? उकेरना, पूरा का पूरा पत्थर से कोई ना कोई मूर्ति या डिजाइन बनाना, इस तरीके से नक्काशी जिसको बोलते हैं। तो ये स्टोन कार्विंग है, ये तमिलनाडु का। दिन आगे दोस्तों मन्नपराई मुरुक्कू, ये एक स्नैक है खाने वाला, ठीक है, जैसे आप नमकीन वगैरह खाते हैं, स्नैक है। इसका नाम है मन्नपराई मुरुक्कू, ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। दिन आगे ऊटी की वर्की, ठीक है, तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन है ऊटी, अक्सर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। ये भी एक स्नैक है, ये भी एक नाश्ता है, स्नैक प्रोडक्ट है और ये फूड स्टफ के अंतर्गत तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु का फेमस है। दिन आगे मना मदुराई पॉटरी, ठीक है, मना मदुराई मिट्टी के बर्तन, ये तमिलनाडु के मना मदुराई में बनाए जाते हैं। तो मिट्टी वहां की स्पेशल है, तो दैट्स वाई उस मिट्टी से बने हुए बर्तन भी स्पेशल होते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, आगे है थैक्कल रत्न क्राफ्ट। थैक्कल रत्न क्राफ्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके की चीजें बनी हुई आपने देखी होगी, ठीक है, चाहे आप कुर्सियों की बात कर लो। खासकर अगर मैं बात करूं यहां पर, आपने इनको देखा होगा अगर आप दिल्ली की तरफ आते हैं, बरेली या मुरादाबाद की साइड से, ठीक है, तो रास्ते में गढ़ मुक्तेश्वर के पास में बहुत सारी दुकानें लगी हुई मिलती हैं। कुछ उस तरीके का ये प्रोडक्ट बनाते हैं यहां पर। और ये कहां का जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु का थैक्कल रत्न क्राफ्ट, रत्न शिल्प है, जिसको जीआई टैग मिला। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों अलीगढ़ ताला। ताला नगरी के नाम से फेमस है, जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से फेमस है, ठीक है, ऐसे ही अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से फेमस है। अलीगढ़ के ताले,
पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, विदेशों तक भेजे जाते हैं। तो अलीगढ़ का ताला, ये तमिलनाडु नहीं है, यहां पर उत्तर प्रदेश है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अगला दोस्तों बखिरा ब्रासवेयर, ठीक है, बखिरा पीतल के बर्तन, तो ये हैंडीक्राफ्ट है। और बखिरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहां के पीतल के बर्तन, ठीक है, पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है, याद रखिएगा। देन बांदा, बांदा शजर पत्थर क्राफ्ट, बांदा का ये पत्थर की पे शिल्पकारी होती है, पत्थर पे शिल्पकारी होती है। सजर का पत्थर होता है ये, उस पर शिल्पकारी कुछ इस तरीके से करी जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा का है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा, वहां पर इसकी कारीगरी करी जाती है। देन नगीना वुड क्राफ्ट, नगीना ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक टाउन है। नगीना हरिद्वार के रास्ते जब आप जाते हैं, मेरठ से के समीप में है नगीना। नगीना का हैंडीक्राफ्ट, नगीना का हैंडीक्राफ्ट है दोस्तों वुड क्राफ्ट, यानी कि लकड़ी पे जो नक्काशी की जाती है, लकड़ी पे जो शिल्पकारी की जाती है। ये आगे आते हैं दोस्तों, अगला प्रोडक्ट है प्रतापगढ़ का आंवला, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है प्रतापगढ़ का आंवला, ठीक है, प्रतापगढ़ ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का आंवला। अगला हाथरस की हींग, अलीगढ़ से आगरा की तरफ जब आप जाते हैं तो रास्ते में एक टाउन पड़ता है जिसका नाम है हाथरस, हाथरस की हींग, ठीक है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला दोस्तों चिलियन पिस्को, ठीक है, ये चिली की ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, लेकिन इंडिया में क्या किया गया है, इसको जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। ये पिस्को की ब्रांडी है जो चिली में मैन्युफैक्चर हुई है, जीआई टैग। अगला दोस्तों मातानी पछेड़ी हस्तकला, ठीक है, मातानी पछेड़ी का मतलब होता है माता के पीछे, तो बेसिकली ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है और कहां का है? गुजरात का है। अगला दोस्तों देखते हैं रॉट आयरन क्राफ्ट, ठीक है, रॉट आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी, डिंडोरी का गढ़ा लौह शिल्प, लौह शिल्प का मतलब है लोहे पे शिल्पकारी, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये लोहे पे शिल्पकारी करी गई है, ये मध्य प्रदेश का फेमस है दोस्तों। देन उज्जैन का बाटिक प्रिंट, अब उज्जैन कहां पर है? महाकालेश्वर जानते हैं, उज्जैन भी मध्य प्रदेश में है, तो उज्जैन की जो प्रिंट है बाटिक प्रिंट के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, जो बाटिक प्रिंट कपड़ों पर यह प्रिंट उकेरी जाती है, बाटिक प्रिंट के नाम से इसे जानते हैं, जीआई टैग मिला है। देन ग्वालियर हैंडमेड कारपेट, ग्वालियर की हैंडमेड यानी कि हाथ से बनी हुई कालीन है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, जीआई टैग। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रोडक्ट आपके सामने है, ठीक है, वारिसिवनी हथकरघा साड़ी और कपड़े, ठीक है, वारिसिवनी हथकरघा, ये भी वारिसिवनी मध्य प्रदेश में है, और हथकरघा यानी कि हाथ से बनी हुई दोस्तों, हथकरघा साड़ी और कपड़े, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रोडक्ट है जबलपुर स्टोन क्राफ्ट, जबलपुर आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है जबलपुर, और जबलपुर में एक फेमस स्पॉट है भेड़ा घाट, ठीक है, भेड़ा घाट, जिसे धुआंधार फॉल के नाम से भी जानते हैं, भेड़ा घाट, ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, और स्टोन कार्विंग्स है, ये स्टोन क्राफ्ट है, यानी कि जो पत्थर है ना, पत्थर पर शिल्पकारी करी गई है, तो ये फेमस है जबलपुर। अगला दोस्तों सलेम सागो जवरासी, ठीक है, ये साबुदाना है सलेम का, सलेम कहां पर है? तमिलनाडु में है, तो वहां का ये फेमस है, स्पेशलिटी है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रोडक्ट आपके सामने बनारस का लंगड़ा आम, अभी आम का सीजन चल भी रहा है, और अब आप देखते हैं दशहरी का सीजन जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन लंगड़ा आम का सीजन जो है वो चलता रहता है। तो लंगड़ा आम ये कहां का प्रोडक्ट है? उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पाद है, आप सभी लोग जानते हैं। रामनगर भंटा ब्रिंजल, रामनगर का भाटा बैंगन, भाटा बैंगन कहते हैं इसको, तो भाटा बैंगन भारत में बैंगन का भरता, ठीक है, कहीं पर भी होटल्स वगैरह में, घर में भी आप बना के खाते हैं, तो ये भाटा का ब्रिंजल जो है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला दोस्तों आथुर वित्रली, आथुर पान के पत्ते, ये पान के पत्तों के बारे में बात हो रही है, जैसे बनारसी पान को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये पान के पत्ते हैं तमिलनाडु के आथुर में होते हैं, ठीक है, तमिलनाडु के आथुर में, तो जीआई टैग। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है, मुजफ्फरनगर का गुड़, मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश वेस्ट, जब हम यूपी वेस्ट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पश्चिमी की, तो वहां पर यह प्रोडक्ट होता है मुजफ्फरनगर का गुड़, ये फेमस है, ठीक है। देन पाशमीना वूल ऑफ लद्दाख, लद्दाख में पाशमीना नाम की एक भेड़ होती है, उससे ऊन निकाली जाती है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, पाशमीना ऊल, ठीक है, याद रखिएगा पाशमीना की ऊन। देन बनारस का पान, अभी आपको मैंने बता दिया, गाना भी बना हुआ है, आपने सुना होगा, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। चलिए, तो अगला दोस्तों प्रोडक्ट है यहां पर कंबम पनीर थ्रिचई ग्रेप्स, कंबम ये तमिलनाडु का ही प्रोडक्ट है, बेसिकली ये ग्रेप्स हैं,
ठीक है, ग्रेप्स हैं यानी कि अंगूर हैं, और ये जीआई टैग इनको प्रदान किया गया है। देन अगला प्रोडक्ट है इंदी लिंबे, इंदी के कागजी नींबू। नींबू जब आप खरीदने गए होंगे तो आप हमेशा ये सोचते होंगे कि नींबू ऐसा खरीद करके लाएं जिसका छिलका पतला हो, तो एक शब्द आपने कई बार सुना होगा कागजी नींबू के बारे में। तो ये कागजी नींबू होते हैं इंडी के। ये जगह कहां पर है? कर्नाटका में है, और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला दोस्तों बशोली पेंटिंग, ये बशोली की पेंटिंग है जो कि जम्मू कश्मीर की फेमस है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब यूटी है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रोडक्ट है, ठीक है, नेगामाम कॉटन साड़ी, नेगामाम की कॉटन साड़ी जो कि तमिलनाडु की है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला दोस्तों लद्दाख शिंगोक वुड कार्विंग, वुड कार्विंग अगेन यहां पर वुड कार्विंग यानी कि लकड़ी की नक्काशी, तो ये कहां का है? लद्दाख का है, लद्दाख भी यूटी है। देन है शोलावंदन वेत्री, यानी कि शोलावंदन के पान के पत्ते, शोलावंदन भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। अभी ऑथुर आपने देखा, अब शोलावंदन, दोनों जगहों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देन मार्तंडम हनी, मार्तंडम का शहद, यह भी तमिलनाडु का है, नेचुरल हनी माना जाता है इसे, नेचुरल हनी, याद रखिएगा। अगला दोस्तों कारी इशाद मैंगो, करी इशाद आम जो कि कर्नाटका का है, इसको भी जीआई टैग मिला। बनारस का लंगड़ा आम, मलिहाबाद का दशहरी आम, करी इशाद आम, ठीक है, अल्फोंसो मैंगो, ये सब जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। अगला महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, पत्थर हस्तशिल्प यानी कि पत्थर पे हाथ से करी गई कारीगरी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, और इसको ये क्या दिया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला दोस्तों यहां पर मैनीपुरी तरकाशी, मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी की तरकाशी है, हस्तशिल्प की कला है, ठीक है, जिसने यहां की महिलाओं को काफी रोजगार प्रदान किया हुआ है, उत्तर प्रदेश, जीआई टैग। अगला दोस्तों है संभल हॉर्न क्राफ्ट, संभल मुरादाबाद के पास में एक टाउन है, संभल है, बेसिकली संभल का हॉर्न क्राफ्ट यानी कि जो सींग हैं उनसे कई कारीगरी करी जाती है, बनाई जाते हैं प्रोडक्ट, सींग से, जो जानवरों के सींग होते हैं उनसे कारीगरी करके बनाई जाती है, और ये उत्तर प्रदेश में है। देन अमरोहा की ढोलक, जब कभी भी घर में कोई अच्छा शुभ काम होता है, शादी वगैरह होती है, तो आप देखते हो ढोलक बजाई जाती है, तो बेसिकली अमरोहा उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा, अमरोहा का ढोलक, अमरोहा में ढोलकों का निर्माण होता है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला दोस्तों बागपत की होम फर्निशिंग, बागपत, बागपत ये भी एक जिला है उत्तर प्रदेश में, तो बागपत की होम फर्निशिंग की जितनी जो चीजें हैं वो फेमस हैं, जीआई टैग प्रदान किया गया है। बाराबंकी की बात कर लेते हैं पहले, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, तो क्या बाराबंकी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में एक और जिला है, जिला बाराबंकी, तो बाराबंकी का हैंडीक्राफ्ट, ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रोडक्ट है यहां पर काल्पी हैंडमेड पेपर, काल्पी का हस्त निर्मित पेपर, जीआई टैग प्रदान किया गया, काल्पी उत्तर प्रदेश में है। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अत्रेयापुरम, अत्रेयापुरम पुथारे कोलू, ठीक है, ये भी खाने वाला नाश्ता है, बेसिकली स्नैक है, और ये आंध्र प्रदेश का है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला दोस्तों है लद्दाख, लद्दाख सीब कथान, लद्दाख सीब कथान, जो रसभरी कहते हो ना, वो रसभरी है, बेसिकली लद्दाख की है, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये वो सारे के सारे प्रोडक्ट थे जिनको अभी हाल ही में 2023-24 में जीआई टैग प्रदान किया गया। उम्मीद करता हूं आपको सारे समझ में आए होंगे, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगेन आप हमसे जुड़िए सुबह डेली 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ऐसी और कई सारी इंफॉर्मेशंस लेकर के आता हूं। और अगर हमसे आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर आपके पास है, इस नंबर पर से ये पीडीएफ लिख करके भेज दीजिएगा, आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, थैंक यू।